हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। इन ऑपरेशन को हम रैशनल नंबर पे अप्लाई करने वाले हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर नंबर के टाइप है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं और यहाँ कंडीशन होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में देखी हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑन रैशनल नंबर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें हम मेंशन करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग से। हम देख रहे हैं एडिशन ऑपरेशन के क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1/5 प्लस 2/-5। यहाँ देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे होंगे कि जो आपके डिनोमिनेटर है वो कैसे है, सेम है, ये माइनस साइन के साथ है। ओके, फर्स्ट उसे हम कन्वर्ट करना सीखते हैं या फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर? जैसे आपको ये रैशनल नंबर गिवन है 2/-5, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दैट मीन इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो उससे और ज्यादा डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई एंड -1 से डिवाइड। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, -2/5। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1/5 प्लस -2/5। ओके, हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस रैशनल नंबर है हमारा। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट समझिए, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, कौन सा केस हो गया ये, सेम डिनोमिनेटर। आपके डिनोमिनेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम राइट करते, न्यूमरेटर को हम एज इट इज राइट कर देते हैं जो वो है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इंटीजर का साइन रूल यूज करेंगे हम। प्लस माइनस क्या होगा आपका, -2 अपॉन में आ जाएगा आपका 5। अब -1 माइनस, यहाँ पे 1 से हम माइनस करेंगे 2 को तो आपका आंसर आ जाएगा -1/5 और यही हो गया हमारा आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमारे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट कीजिए और न्यूमरेटर में ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें हमारे रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन रहेगा। ओके, मिक्स फ्रैक्शन गिवन रहेगा और फिर हमें एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्वेश्चन है हमारा 1/3/8 प्लस 3/7/8। आप यहाँ देखिए, जो आपको रैशनल नंबर गिवन है वो किस फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फॉर्म में। मिक्स फॉर्म क्या होता है, इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का, ये आप लोगों को पता होगा। ओके, यहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे पहले। कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर। ओके, कन्वर्ट करेंगे 1/3/8 को, तो ये हो जाएगा, कैसे होता है सर, 8 × 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। मिक्स से इम्प्रॉपर कन्वर्ट कैसे करते, 8 जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई होल पार्ट में करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे हम हमारे न्यूमरेटर से। तो 8 × 1 प्लस 3 अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसे राइट कर देते। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 8 × 1 = 8 एंड 3 कितना हो जाएगा आपका 11/8। सेकेंड नंबर आपका क्या है, 3/7/8। इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 × 3 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 8। 8 3 कितना होगा आपका 24, 24 एंड 7 कितना हो जाएगा आपका 31 डिवाइडेड बाय 8। ओके, आगे देखेंगे हम इसे। अब क्या करना है,
हमने हमारे जो डिनोमिनेटर, हमारे जो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म था उसे कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में, और यहाँ पे हमारे क्या केस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये कुछ उसी फॉर्म में हमें दिख रहा होगा 31/8। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट करेंगे, क्या हो जाएगा 11 + 31, तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा आपका 42/8। ओके, ये क्या हुआ, किस फॉर्म में आ गया, 42/8। ये किस फॉर्म में बताइए, इम्प्रॉपर फॉर्म में है। जब आपका क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में गिवन हो, जब आपका क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में गिवन हो तो आपका फाइनल आंसर भी आना चाहिए मिक्स फॉर्म में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब ये इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए वो भी देख लीजिए। हम नॉर्मली उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, बताइए 5 टाइम में क्या आ जाएगा आपका 40, माइनस करेंगे यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। अब देखिए इसे कैसे हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो जो ये हमारा क्वेश्चन आया है जो साइड में लिखा हुआ है उसे हम क्या लिख देते हैं साइड में, और जो सर हमारा रिमाइंडर आया है जो नीचे है उसे हम राइट कर देते हैं न्यूमरेटर के प्लेस पे, और अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये जो 8 है वो कहा जाएगा हमारे डिनोमिनेटर के प्लेस पर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर 5 and 2/8। ओके, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या केस देखा, जब हमारे सर क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर है वो मिक्स फॉर्म में गिवन रहेंगे तो उसे हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में, देन हम उन्हें ऐड कर देंगे, लेकिन हम जो फाइनल आंसर आएगा हमारा उसे किस फॉर्म में राइट करना है, हमें मिक्स फॉर्म में राइट करना है। चलिए अनदर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन गिवन है -4/15 + 4/-15 + -4/15। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, 4/-15 को हम कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4/-15 क्या हो जाएगा आपका -1 से मल्टीप्लाई एंड -1 से डिवाइड, ये हो जाएगा -4/15। ओके, सारे कन्वर्ट हो गए तो इसे राइट कर देंगे 4/15 प्लस -4/15 प्लस -4/15। मेरी यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा जब भी आपके नेगेटिव नंबर होंगे उन्हें ब्रैकेट यूज करके राइट करिएगा, तो आपके जो मिस्टेक होने के चांस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को 1 टाइम राइट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर -4 प्लस -4 प्लस -4। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर देते, -4 प्लस -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 15। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा अब सर माइनस माइनस प्लस 8। ओके, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 15। और जो हमारा ये आंसर है ये एक हमारा प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी भी अदर फ्रैक्शन में, जैसे कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अभी जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम है, इसके कारण ये काफी इजीली हो जा रहे हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे तब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को फिर से देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है 3/8 - 7/8, इसे हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, हमारे डिनोमिनेटर कैसे हैं यहाँ पर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम राइट करेंगे, न्यूमरेटर में 3 माइनस और सर क्या है 7, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -4/8। क्या ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नो, हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा गिवन रहे, सब्ट्रैक्ट
-5/6 फ्रॉम 1/6। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्रॉम, तो अब आपको क्या करना है, क्या ये नंबर फर्स्ट लिखा है तो इसे फर्स्ट राइट करके हम इस टाइप से माइनस कर देंगे। ओके, ऐसा करेंगे क्या? नो, आप ऐसा नहीं करोगे। फ्रॉम लिखा है मतलब आपका क्या नंबर आएगा, ये वाला जो नंबर है हमें फर्स्ट राइट करना है, देन हमें माइनस साइन यूज करना है, फिर इस नंबर को हमें माइनस करना है उसमें से। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट नंबर ये लिखा है तो इसे नहीं राइट कर देना है, फ्रॉम वर्ड यूज हो रहा है, फ्रॉम मतलब इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा आपका -1/6 एज इट इज लिखेंगे, माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा +5/6। डिनोमिनेटर क्या है आपके सेम है, 1 + 5 करेंगे आपका क्या हो जाएगा बेटा 6/6 इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1, और आप इसे 1 भी राइट कर सकते हो। समझ आया क्या करना है? जब फॉर्म वर्ड है तो हमें इस नंबर में से इसे माइनस करना है, ना कि इसे फर्स्ट राइट करके सॉल्व करना है। ओके, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। आपको सब्ट्रैक्शन का है जिसमें सिंप्लीफाई करना है। -1 4/29 +2 7/29 +18/-29। हम मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर में, और हम ये जो हमारा रैशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहले -1 4/29 को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे इम्प्रॉपर में। कैसे होगा? 29, ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन हमारे होल जो हमारा रैशनल नंबर है उसका साइन है। ओके, ये सिर्फ -1 जो लिखा हुआ है -1, ये इसका साइन नहीं है, ये किसका है, कंप्लीट जो हमारा फ्रैक्शन है उसका साइन है वो, तो उसे एज इट इज रहने दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। 29 × 1 प्लस क्या होगा आपका 4 अपॉन में क्या आएगा 29। ये माइनस साइन हमारे होल नंबर का है, ठीक है, कंप्लीट नंबर का। यहाँ पे होगा 29 1 जा 29 एंड +4 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 33/29। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो क्या है 27/29। इसे कन्वर्ट करते हैं हम, 29 × 2 + 7/29। ओके, 29 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, बताइए 29 2 जा क्या आएगा आपका 58। 58 में आपको क्या करना है +7 कर देना है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा आपका 65। तो ओके, यहाँ क्या आ जाएगा 65/29। अब 18/-29 को कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा सर 18/-29 को किस में कन्वर्ट करना है, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड कर देना है हमें, तो आपका क्या हो जाएगा -18/29। ये हमारे 3 न्यू रैशनल नंबर्स आ गए, हमें उन्हें वापस उस क्वेश्चन के फॉर्म में राइट करना है। दैट मीन 33/29 प्लस 65/29। यहाँ पे सर क्या आएगा माइनस साइन भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन में माइनस साइन गिवन है। सर ये हो जाएगा +18/29। इसे लिख देंगे हम ब्रैकेट में क्योंकि ये हमारे क्या है नेगेटिव नंबर। अब यहाँ इसके आगे क्या करना है, बहुत इजी है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो उसे क्या राइट कर देते हैं हम 1 टाइम, और बाकी जो हमारे नंबर है उन्हें राइट कर दीजिए। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, -33 एंड -18 है, बताइए क्या होगा 3 1 4 एंड 1 5। ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 51 एंड प्लस का हमारा 65 रहेगा। ओके, 65 - 51 करेंगे क्या आएगा आपका 65 - 51 करिए, 5 में से 1 जाएगा आपका 4 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1, तो आपका क्या आ जाएगा 14। प्लस और माइनस किस साइन के साथ में आएगा, 51 हमारा स्मॉल नंबर है उसका माइनस साइन है, ये हमारा बिगर नंबर है इसलिए साइन आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 14/29 और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहेंगे। अभी तक जो हमने केस देखे उनमें डिनोमिनेटर कैसे हमारे सेम है।
जब हमारे डिनोमिनेटर कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तब हमें देखना है ऑपरेशन अप्लाई करके। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1/2 प्लस 7/-8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डिनोमिनेटर हमारे कैसे आ गए हैं यहाँ पर डिफरेंट, तो चलिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 7/-8 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1, इसे कन्वर्ट करके कर देंगे हम -7/8। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए 1/2 प्लस -7/8, ये क्वेश्चन का न्यू फॉर्म आ गया है। लेकिन यहाँ पर सर जो डिनोमिनेटर है वो कैसे है, डिफरेंट। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते क्या करते हैं। एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिखिए, टू मेक डिनोमिनेटर सेम we take LCM ऑफ 2 and 8। जो भी आपके डिनोमिनेटर रहेंगे उनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 and 8, 2 1 and 4, 2 1 2, 2 1 1। ओके, ये हो गया आपका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2, दैट मीन 8 आपका एलसीएम हो गया। जब 8 आपका एलसीएम हो गया तो इन जो हमारे रैशनल नंबर्स है उन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज के कन्वर्ट करेंगे। 1/2 में सर हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमारा 8 चाहिए। 8 क्यों चाहिए सर, हमारा जो एलसीएम आया है वो 8 आया है, इसके कारण हमें डिनोमिनेटर 8 चाहिए रहेगा। किसी और क्वेश्चन में एलसीएम कुछ और आएगा तो हमें डिनोमिनेटर वो चाहिए होगा। यहाँ पर कब पॉसिबल है सर डिनोमिनेटर 8 आना, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/8। हमारा जो सेकंड रैशनल नंबर है -7/8, जिसमें सर ऑलरेडी हमारा जो डिनोमिनेटर है 8 है, तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा ये -7/8। ओके, ये हमारे 2 न्यू रैशनल नंबर्स आ गए। अब इन्हें हम राइट कर देंगे 4/8 प्लस इन द ब्रैकेट 7/8। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे हम, ये उसी पैटर्न पे आ गया है, उसी टाइप में आ गया है, जिसमें डिनोमिनेटर कैसे होंगे, इसके सेम होंगे। 4 प्लस -7 होल डिवाइडेड बाय 8 राइट करेंगे। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 8। आगे सॉल्व करेंगे हम इसे, क्या हो जाएगा आपका -3/8, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी टाइप के हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे। प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या करना है, पहले कोई भी रैशनल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम जो भी आएगा हमें डिनोमिनेटर वही बनाना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर का यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। 1/2 हमारा रैशनल नंबर था, उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके उसे लिख दिया 4/8। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि हमारा एलसीएम 8 आया था। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 14/25 फ्रॉम 3/7/50। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है दिस नंबर को फ्रॉम दिस नंबर। ओके, दिस नंबर में से दिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, ये मिक्स फॉर्म में, इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में। तो 1 बाय 1 करके हम सारे स्टेप्स सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन राइट करते हैं, क्या करना है हमें, 3 एंड 7/50 सब्ट्रैक्ट करना है 1 एंड 4/25 को। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा येलो पार्ट है, ये जो हमारा रैशनल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 3/7/50। आप लोग प्रोसेस सीख चुके होंगे। 50 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए। 50 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 करेंगे, होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 50। ओके, नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या होगा हमारा, ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का, इसलिए से एज इट इज रहने दीजिए, वहां राइट भी मत कीजिए। 1 4/25, ये कन्वर्जन करेंगे हम। 25 मल्टीप्लाई
1 plus 4 whole divided by 25. Okay, 150, 53 जा 150 एंड 7 157 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है 25 बन जा 25 एंड 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 29 डिवाइडेड बाय 25। ये आपके क्या हो गए टू हमारे न्यू रैशनल नंबर्स हो गए जो इम्प्रॉपर फॉर्म में है। ओके, क्वेश्चन पे वही राइट कर दीजिए माइनस 157 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 25। ओके, यहाँ पे आप देखिए कैसे है डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना होगा डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 50 एंड 25। एलसीएम लेना है हमें 50 एंड 25 का। क्यों लेना है ऐसा सर डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है 50 एंड 25। 2 से करेंगे 25 सर। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 5 होगा। 5 से 5 टाइम में 5 से 5 टाइम में 5 1 एंड 1। बताइए इसका क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 2 जा 25 2 जा आपका क्या हो जाएगा 50। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया है 50। ओके, जब आपका एलसीएम 50 आ गया है तो आपको इन्हें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके कन्वर्ट करना है। माइनस 57 डिवाइडेड बाय क्या है आपका 50। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें सर 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 157 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकंड है 29 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 कर देंगे। ओके सर 2 एंड 2 करेंगे तो 25 ये तो हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 58। ओके, ये कन्वर्जन हो गया। अब जो हमारा यहाँ पर टू रैशनल नंबर्स आए हैं जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे है सेम है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप वहां पे रिप्लेस कर दीजिए माइनस 157 डिवाइडेड बाय 50 एंड माइनस कर देंगे 58 डिवाइडेड बाय 50। ओके, इसे सॉल्व करना अब तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम राइट कर देंगे माइनस 157 माइनस 58 करेंगे। ओके, इसे सॉल्व करते हैं कितना होगा 15 15 5 1 5 5 10 11 एंड 1 ये हो जाएगा आपका 215 डिवाइडेड बाय 50 और साइन आ जाएगा आपका माइनस का। आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है मिक्स में गिवन है तो क्या ये आपका फाइनल आंसर हुआ नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इसे आपको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में मिक्स फॉर्म में। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे 215 को 5 से सर पहले तो क्या करना होगा इसे मिक्स में। यहाँ देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब भी आपका ऐसा कोई नंबर आए जो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो उसे डायरेक्ट मिक्स में कन्वर्ट मत कीजिए, पहले उसे सिंप्लीफाई कीजिए। वो जितना ज्यादा रिड्यूस हो सकता है उसे रिड्यूस कीजिए और फिर उसे हम राइट करेंगे मिक्स फॉर्म में। तो सर बोथ नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं हमारे 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 5 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 443 आ जाएगा। ओके, 43 डिवाइडेड बाय 10 आएगा आपका जो न्यू नंबर आ जाएगा वो माइनस 43 डिवाइडेड बाय 10। तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है मिक्स में तो हम इस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स में 43 डिवाइडेड बाय 10 4 टाइम में क्या आ जाएगा आपका 40 रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। तो आपका जो मिक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा साइड वाला साइड में लिखेंगे अपॉन एंड ये हो जाएगा 10। लेकिन सर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका माइनस साइन। ओके, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए क्या किया आपको सब्ट्रैक्ट करना था 1 4 अपॉन 25 फ्रॉम द 3 एंड 7 अपॉन 50 से। ओके, आपने इसे ऐसे राइट किया फिर उसके बाद देखा ये मिक्स में फॉर्म में है तो मिक्स को किस में कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे करते हैं हम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहाँ होल पार्ट में एंड देन ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज सेम लिखा हुआ रहता है। इसी तरीके से इसे कन्वर्ट किया फिर हमारे न्यू जो रैशनल नंबर्स आ गए उन्हें इस फॉर्म में लिखा। सर फिर इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्वेश्चन को इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व करके हमने आंसर लाए। फिर हमने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हमारा इम्प्रॉपर में आंसर आ रहा है मतलब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो हम उसे डायरेक्ट मिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करेंगे फिर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा बार गलती हो जाती है तो प्लीज ये मिस्टेक अवॉइड कीजिएगा।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सिंप्लीफाई -19/80 -3। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। जो भी ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं वो अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। -19/80 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, और ये जो 3 है इसके अपॉन में क्या है 1। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो भी क्या है 1, तो ये नंबर भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे। 180 का एलसीएम जो होगा, हमें अब डिनोमिनेटर से ही बनाना है, तो एलसीएम क्या होगा इसका सर डायरेक्ट 80 होगा। अगर 1 के साथ किसी और का एलसीएम लेना होता है हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं जो हमारा अनदर नेम है, या फिर आप यहाँ इस टाइप से राइट भी कर सकते हैं। 81 2 से करेंगे सर 41, 2 से डिवाइड करेंगे 21 एंड सर 2 से डिवाइड करेंगे 10 1। ओके, देन सर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा 5 1 एंड 5 1 एंड 1 होगा। तो सर 80 के फैक्टर्स जब 1 और 80 का एलसीएम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई 5 5 टू जा 10 10 टू जा 20 20 टू जा 40 40 टू जा 80। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमारा आ जाएगा 80। जब एलसीएम 80 आ गया है तो इसे कन्वर्ट करेंगे -19/80 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1, दैट मीन -19/80 एंड देन सर 3/8 है, सॉरी 3/1 है। इसे कन्वर्ट करना है हमें, तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 80, तो 80 से डिवाइड कर दीजिए। 80 1 जा 80 एंड 80 3 जा 240। हमारे 2 न्यू रैशनल नंबर्स आ गए। कौन कौन से रैशनल नंबर आ गए 2 न्यू? यहाँ पे हम देखेंगे -19 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 80। इसी को हमने इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किया। यहाँ पे बताइए क्या जाएगा 221 डिवाइडेड बाय 80, प्लस और माइनस। स्मॉल नंबर का जो साइन है वो नेगेटिव है और लार्ज नंबर का जो हमारा बिग नंबर है उसका साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी कैसा आएगा प्लस साइन के साथ में आएगा। अब देखिए अगेन वही सिचुएशन हो गई है हमारी, जब हमारा ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म में नंबर आ गया है। इम्प्रॉपर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसे कैसे करेंगे 221 डिवाइडेड बाय 80, 82 जा 160, 240 3 टाइम में आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या होगा आपका सर ये क्या बोथ नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? नो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 12 में से 6। ओके, तो आप क्या करोगे इसे यहाँ पे इस टाइप से राइट कर दोगे 61 डिवाइडेड बाय 80। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी आपका आंसर है और ये भी कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं रैशनल नंबर पे, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन काफी इजी है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देंगे, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2/3 मल्टीप्लाई 6/4। सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। 2/3 मल्टीप्लाई 6/4 लिखा हुआ है, तो हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देना है। 6 2 जा आपका क्या हो जाएगा 12 एंड 4 3 जा 12। अब बताइए आप आगे क्या सॉल्व करोगे। ये दोनों 1 से डिवाइड हो जाएंगे। हम 12 से तो बोथ नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 1/1 और इसे हम 1 भी राइट कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ क्या करना है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देना है। नेक्स्ट हम इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं।
सर जब आपको नंबर मिक्स फॉर्म में गिवन रहेगा तब हमें क्या करना होगा। अब मैं आपको कैंसिलेशन का भी पोर्शन सिखाता हूं कि कैसे हम नंबर्स को कैंसिल करते हैं। फर्स्ट इसे हम कन्वर्ट करेंगे। क्या प्रोसेस है, इसी टाइप से करना है। क्या होगा आपका बताइए, 63 हो जाएगा ये, 63 और 1 64 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। फिर सर उसे कुछ कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई -7 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ देखिए अब हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करना है, फिर सिंप्लीफाई करना होता है उसे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 7 से 21 को कैंसिल कर देंगे हम 3 टाइम में। ओके, 3 टाइम में जब हमने कैंसिल कर दिया, ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -64 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसे मिक्स में कन्वर्ट करना होगा फाइनल आंसर लाने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 64 एंड 3। ओके, क्या होगा सर, 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा, 4 ड्रॉप होगा, 3 1 जा 3 -1। ये हम कन्वर्ट कर देंगे। फाइनल आंसर जो आएगा हमारा माइनस साइन के साथ में आएगा। सर जो साइड में है उसे साइड में, और जो अपॉन में है रिमाइंडर है हमारा वो उधर, और यहाँ पे ये 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसका सर, इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन काफी इजी है, आप लोगों को समझ आया होगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो ऑपरेशन देखने वाले, डिवीजन देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन काफी इजी है, इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझना है, और मैं डायरेक्ट डिवाइड करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर देख रहे हैं हम, या फिर हम साथ में देख रहे हैं सर कि अगर किसी नंबर को हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 3/4 को हम एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन साइन है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो 1/2 लिखा हुआ है उसे हम लिख देंगे 2/1। क्या किया, फर्स्ट रैशनल नंबर को हमने एज इट इज लिखा है, डिवीजन साइन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, और इस नंबर का हमने कर दिया है रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पे 2 से सर 4 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, कितने टाइम में, 2 टाइम में, और 3 बन जा 3 आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, रेसिप्रोकल समझ आया होगा आपको क्या होता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम रेसिप्रोकल ना वर्ड यूज करके डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे आप, 3/4 है और डिवीजन का साइन है, तो ये कहाँ आएगा आपका, और अपॉन में आएगा तो 1/2 होगा। ओके, 3/4 है आपका, और होल अपॉन में 1/2 है। अब होल अपॉन है तो सर उसे क्या करना होगा, 3/4 आपका होगा, और सर ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 टाइम में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/2। ये हमें क्या कैसे कन्वर्ट करना है, उससे अच्छा हम क्या यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। मीनिंग प्रोसेस सब सेम दिख रही होगी आप लोगों को, बस हमने इस नंबर को जो डिवीजन में था उसे इस टाइप से राइट किया, और फिर हमने उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आए। ओके, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं हम डिवीजन का। क्वेश्चन है -16 डिवाइडेड बाय -3 1/5। आपको क्या करना है, जहां भी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म दिखे उसे कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर में, और फिर आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। -16 डिवाइडेड बाय, ये नंबर दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम 1/5। क्या होगा आपका, माइनस साइन एज इट इज, 5 3 15 एंड 1 16/5। ये जो प्रोसेस है आपको ओरली करना आ जाना चाहिए, आपको बार बार सॉल्व करके नहीं देखनी है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए या क्या हो जाएगा। -16 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 5। अब इसे वही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, यहाँ इसके अपॉन में क्या है 1, -16 डिवाइडेड बाय 1, डिवीजन साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/-16। -16 से -16 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/1, जिसे हम राइट कर सकते हैं 5। ओके, ये था आपका डिवीजन ऑफ
रैशनल नंबर। और इसी के साथ हमने इस वीडियो में लर्न किया कि किसी भी नंबर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं रैशनल नंबर में हम, तो वो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने देखा जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे सॉल्व करना है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।